आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका द्वारा किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टर की मनंद उपाधि से सम्मानित किया गया? अनुपम खेर। यह उपाधि मुझे हिंदू धर्म के दर्शन, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति के दर्शन के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने सड़क निर्माण कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? मेजर आइना राणा। मेजर आइना को भारतीय सेना में 9 साल ड्यूटी के बाद हिमालय क्षेत्र स्थित भारत चीन सीमा पर रोड कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी दी गई है। मेजर आइना सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली पहली भारतीय सेना इंजीनियर अधिकारी हैं। इसकी जिम्मेदारी अब तक सिर्फ पुरुष अधिकारियों को मिलती थी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चंद्रमा के नोवल क्रिएटर्स पर किस वर्ष में नासा का विपर रोलर उतरेगा? वर्ष 2023। नासा का यह वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर पानी का पता लगाने और इस क्षेत्र की सतह का नक्शा बनाने के लिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के नोवल क्रिएटर्स क्षेत्र पर उतरेगा। एटॉमिक मिशन के एक हिस्से के रूप में इस वेपर को नासा की वाणिज्यिक लूनर पेलोड सर्विसेज पहल के तहत एपेक्सिस फल्कन हैवी रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। विपर एक गोल्फ कांट के आकार के समान है। यह 5 फीट गुना 5 फीट गुना 8 फीट और वजन 950 पाउंड है। विपर की टॉप स्पीड 0.5 mph है। यह विपर रोवर 100 पृथ्वी दिनों की मिशन अवधि के लिए चंद्रमा पर जाएगा, जो चंद्र दिन और रात के 3 चक्र हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व फार्मिस्ट दिवस किस दिन मनाया गया? 25 सितंबर। विश्व फार्मिस्ट दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य उन योजनाओं को प्रोत्साहित करना है जो दुनिया के हर कोने में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में फार्मिस्ट की भूमिका को बढ़ावा देते हैं और उसकी वकालत करते हैं। विश्व फार्मिस्ट दिवस 2021 की थीम है फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। विश्व फार्मिस्ट दिवस की शुरुआत साल 2019 में इस्तांबुल में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन काउंसिल द्वारा की गई थी। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फेसबुक इंडिया ने किसे अपना सार्वजनिक नीति निर्देशक नियुक्त किया? राजीव अग्रवाल। पूर्व IAS अधिकारी और उबर के पूर्व कार्यकारी राजीव अग्रवाल अंखी दास की जगह लिया है। अग्रवाल फेसबुक इंडियन के उपाध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक अजित मोहन के अधीन काम करेंगे और भारतीय नेतृत्व टीम का हिस्सा होंगे। अग्रवाल इससे पहले ऑनलाइन टैक्सी सेवा प्रदाता उबर में भारत और दक्षिण एशिया के लिए सार्वजनिक नीति के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस उद्योगपति को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गौतम अदानी। यह पुरस्कार उन्हें देश के उद्योग जगत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के किस नेता द्वारा 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता की गई? नरेंद्र मोदी। भारत के नेतृत्व वाले शिखर सम्मेलन का विषय था ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन कंसेंसस। मोदी ने बुल्ड ब्लैक रेजिलिएंटी इनवेटेबली क्रिएडेबल एंड सस्टेनेबल के आदर्श वाक्य के तहत ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया। इससे पहले भारत ने 2012 और 2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। साथ ही ये दूसरी बार है यह प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। उन्हें इससे पहले 2016 में गोवा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने किस शहर में पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लिया? नई दिल्ली। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में पहला वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? नालंदा, बिहार। 19-20 नवंबर
2021 के मध्य भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा बिहार के नालंदा में पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाएगा। भारत और विदेशों के प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय संस्थानों में प्रख्यात विद्वान इस सम्मेलन में भाग लेंगे। आइए चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के किस गोल्फर को दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? जीव मिल्खा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है? दूरसंचार। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला कौन सा देश बन गया है? अल सल्वाडोर। हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से बाजरा मिशन लॉन्च किया? छत्तीसगढ़। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसे राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? अनिरुद्ध तिवारी।